हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 वॉल्यूम 3 का। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या? जैसे किसी नदी में पानी का बहाव होता है ना, जैसे किसी नदी में पानी का बहाव होता है ना, तो एक तरफ से पानी आता है, एक तरफ पास हो जाता है। यही होता है ना जनरली। नदी में क्या होता है, एक तरफ से पानी आता है और एक तरफ से बहाव हो जाता है। जैसे इधर से पानी आ रहा है और इधर पानी निकल जा रहा है, आउट हो जा रहा है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इनफ्लो, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटफ्लो। जैसे नदी में पानी का बहाव होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे बिजनेस और कंपनी में किसका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, कैश का। ठीक है, जैसे नदी में पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक उसी तरह हमारे बिजनेस या कंपनी में हम लोग का कैश का क्या होता है, फ्लो होता है। यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। जैसे मान के चलिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी जो है बस बनाती है, बस बनाती है और ये सेल करती है। तो सेल करती है तो इसके पास क्या आ गया, कैश आ रहा है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि कैश आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement prepared in accordance with accounting standard 3। ये एक लॉ है, that shows the flow of cash and cash equivalents। Sir, what is the meaning of cash and cash equivalents? Cash and cash equivalent includes, क्या क्या इसमें includes होता है, या means cash in hand, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक ऐसी चीज जो कैश के बराबर माना जाता है, मतलब कैश के जैसा होता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सब क्या है, कैश का ही पार्ट है, मतलब कैश के जैसा माना जाता है। ठीक है, अब कैश फ्लो आर क्लासिफाइड इनटू 3 एक्टिविटीज। 3 पार्ट में ये क्लासिफाइड है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या, इस कंपनी का काम क्या है, बस बनाना और सेल करना। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका मेन बिजनेस क्या है, बस को बनाना और बस को बेच करके पैसा जनरेट करना, इनकम जनरेट करना। यानी कि इसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा कि सर बस का बनाना और बस को सेल करना, दैट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग। मेन इनकम क्या है इस कंपनी का, बस को बेच करके पैसा कमाना। तो एक बात बताओ, जिससे मान के चलो कि बस को बेच करके ये पैसा कमा रहा है, तो इसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर मान के चलो कि ये कुछ अपने मशीन को बेच रहा है, कुछ लैंड को बेच रहा है, कुछ फर्नीचर को बेच करके पैसा कमा रहा है, तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, बस को बनाना और बेचना। तो ये आपका हेड्स ऑफ इनकम क्या कहलाएगा, मेन हेड्स ऑफ इनकम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बस को सेल करके पैसा कमाना। लेकिन तुम मशीन बेच करके पैसा कमा रहे हो, लैंड को बेच करके पैसा कमा रहे हो, फर्नीचर को बेच करके पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है,
तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम क्या है तुम्हारा, तो देखो दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विच रिलेट टू सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जो पैसा जो बेच करके हम लोग पैसा कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेट टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट को बेच करके जो पैसा हम जनरेट करते हैं, जो हमारे पास कैश आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज which result in change in size and composition of capital and borrowings। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज है जिससे बिजनेस का कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कैपिटल क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है, कैपिटल जनरेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का मतलब क्या, पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन हैविंग नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो। कुछ आइटम है जो कैश को इफेक्ट नहीं करता है, जैसे में पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब आप अपने जेब से कैश निकालें और बैंक में जमा कर देंगे, तो क्या इसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कैश इन हैंड, आपके हाथ में कैश है और ये निकला और जा करके बैंक में जमा हो गया, तो क्या इसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बस एक जेब से निकला और दूसरे जेब में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इसमें कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं माना जाता है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब क्या किए, बैंक से आप कैश निकाले, विड्रॉन किए, क्या किए, बैंक से कैश निकाले, ठीक है, और आपके हाथ में आ गया, तो बैंक से आप क्या किए, बैंक से आप कैश निकाले और अपने जेब में रख लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसमें भी नो इफेक्ट, ठीक है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो 3 महीना के अंदर सेल किया जाता है, तो ये भी कैश के बराबर ही माना जाता है, ये भी एक तरह का क्या है, कैश ही होता है। पर ठीक उसी तरह परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर वही है, ये भी एक तरह का एक ऐसा आइटम है जो कैश के जैसा माना जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, आप अपने प्रॉफिट के मटके से, आप अपने प्रॉफिट वाले मटके से, ये प्रॉफिट का आपका मटका है, इसमें से कुछ पैसा निकाल करके आप रिजर्व कर लेते हो, इसमें से कुछ पैसा निकाल करके इस मटके में आप पुट कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। मतलब इस पैकेट से निकाल करके आप इस पैकेट में रख दिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में, सिंपल। ये क्या है, प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके क्या कर दिए, इस मटके में रख दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व करना। तो इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो, कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स जो कंपनी पढ़ाते समय हम आप लोग को पढ़ाए थे, वही है, फ्री में कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी ऐसा है जो आपको फ्री में अपना शेयर दे दिया, फ्री में शेयर दे दिया, फ्री में शेयर दे दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स। आप लोग को हम पढ़ाए भी थे कंपनी पढ़ाते समय, ठीक है। फिर उसके बाद
राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी एक तरह का एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। आपसे इसमें से एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इसको रट लोगे, ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला एक्टिविटीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, तो देखो इसका फॉर्मेट देखो आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वर्किंग नोट इसका किया जाएगा, हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्किंग नोट करने वाले हैं। फिर उसके बाद जस्ट इसके नीचे आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसको कि हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो हम बहुत सारा लिख रखे हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल, क्या क्या आता है इसमें सर, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स नॉन कैश एक्सपेंस का आइटम है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, सर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ का मतलब देखो, जैसे में गुडविल का होना, गुडविल पेटेंट्स का होना, ट्रेडमार्क का होना, ट्रेडमार्क का होना, कॉपीराइट का होना, कॉपीराइट का होना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन का होना, एमोटाइजेशन होना। अगर फिक्स्ड एसेट जैसे टेंजिबल एसेट घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट अगर घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन होना। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर ये राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ होता है तो ये कहां आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक और क्या, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो, या कैश क्रेडिट में मिलता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, एंड डिवेंचर, शॉर्ट टर्म पे तुमको, शॉर्ट टर्म पे तुमको इंटरेस्ट मिले, चाहे लॉन्ग टर्म पे मिले या बोरोइंग्स पे मिले, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन भी बोल सकता है। तो ये सबका मतलब क्या है, अगर तुमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे या डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये किसका पार्ट होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होगा। फिर उसके बाद राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग कंपनी के समय पढ़ चुके हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा आदमी आता है और क्या करता है, कंपनी का शेयर्स को क्या करता है, ले लेता है और लोगों तक क्या करता है, पहुंचाता है, तो उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, वही कंपनी में आपको पढ़ाया गया है। राइटिंग ऑफ क्या, शेयर एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर को इशू करते समय कोई खर्चा होता है तो अगर वो राइटिंग होता है, रिटर्न ऑफ होता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ का होना, डिस्काउंट ऑन क्या, शेयर कॉमा डिवेंचर रिटर्न ऑफ होना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट है। फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में ये टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया था, कंपनी का चैप्टर नंबर 2 डिवेंचर्स जब आप लोग को पढ़ाया गया था तो हम बताए थे। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जब एडमिशन आप लोग पढ़े थे तो याद कीजिए डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम लोग क्या किए थे, क्रिएट करते थे, वही है ये। तो इंक्रीज होगा तो प्लस, ठीक है, कहां पे आएगा, इंक्रीज होगा तो कहां पे आएगा, तो ये आएगा नॉन कैश एक्सपेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, माइनस होगा। डिविडेंड अगर हम लोग रिसीव करते हैं तो वही हमारा क्या होगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद देखो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इंक्रीज होगा प्रोविजन तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, याद रहेगा। फिर उसके बाद तो नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम का ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग का आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OPBWCC,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, फिर उसमें क्या माइनस कर देंगे, तो नॉन कैश इनकम को माइनस कर देंगे। तो नॉन कैश इनकम को माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, OPBWCC। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो क्या लिखे हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट, करेंट एसेट घटेगा तो प्लस और करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या, भी प्लस, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस। ठीक है, देखो फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बारे में भी। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा, देख लो, डिक्रीज इन करेंट एसेट इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, क्या होगा हमारा, प्लस होगा। फिर उसके बाद इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक नोट्स बना देंगे हम आप लोग के लिए करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब ये मेरा पेज जो है खत्म हो गया है, तो अब जस्ट इसके हम लोग क्या करेंगे, नीचे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जस्ट इसके नीचे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब देखिए, डिक्रीज इन करेंट एसेट इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ऐड किए, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में खत्म नहीं हुआ, यहां पे जस्ट इसके नीचे, मतलब इंक्रीज इन करेंट एसेट डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, यानी कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जस्ट इसके नीचे आप लोग नोट करोगे। ठीक है, जस्ट इसके नीचे चलता हुआ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या माइनस कर देंगे, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड अगर रहेगा तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, अगर आपके क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इनकम रहेगा, इफ एनी, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर रहेगा, जैसे में वॉलंटरी रिटायरमेंट्स कंपनसेशन अगर रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये जो रिजल्ट है यहां से लेकर के यहां तक में, जैसे ऊपर में हम क्या बताए हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसका हम लोग वर्किंग नोट करने वाले हैं, अलग से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर उसके बाद क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर उसके बाद डिक्रीज इन करेंट एसेट इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। इसका ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा क्या आएगा, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर रहेगा तो प्लस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हमारा एक्सपेंस रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट एक आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो वो या तो पॉजिटिव में आएगा या तो वो निगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो फ्रॉम हम लोग लिखते हैं, निगेटिव में आएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, यूज लिखते हैं। तो एक हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एक पॉइंट और आप लोग देख लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वर्किंग नोट उसका हम लोग करेंगे। तो देखिए उसका वर्किंग नोट हमने कर रखा है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो देखिए ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्किंग नोट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर का, प्लस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नेट ऑफ रिफंड, ठीक है, करेंट ईयर का, ये कौन सा होगा, करेंट ईयर का, ये कौन सा लेंगे, तो करेंट ईयर का। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस अगर रहेगा तो प्लस कर देंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इनकम रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट किए हुए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी हाथ का निशान है और वहां भी हाथ का निशान है,
हम लोग को ये वर्किंग नोट करना होगा। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया वर्किंग नोट के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।